डॉक्टर अभय सिंह यादव 1577 सर। श्रीमान जी, बयान सदन के पटल पर रख दिया गया। सर, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है इसमें उन्होंने टोटल 90 क्रशर्स वहां चलते हुए बताया है और उसमें से 61 स्टोन क्रशर्स को जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक बताया। अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार ये प्रश्न नहीं लेकर आया हूं। इससे पहले पिछली सरकार के कार्यकाल में भी जब माननीय विपुल गोयल जी मंत्री होते थे उस टाइम भी एक प्रश्न मैंने इसी तरह का किया था। उस टाइम मुझे इस हाउस में एश्योरेंस मिला था कि ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी क्रशर बिना एनवायरमेंटल नॉर्म्स के कंप्लायंस के ना चले। बड़े दुख की बात है कि हर बार लीपापोती करके और जवाब दे दिया जाता है। मैं तो सिर्फ दो बात कहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप विधानसभा के कोई मेंबर्स की कमेटी वहां जाके भेज दो, या जो वो ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि वहां सब कुछ ठीक ठाक है, वो एक दिन एक मेघोतबिंजा गांव है उसमें रात को सो के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ 5 दिन पहले एक पहला केस आया सिलिकोसिस, ये कोई बीमारी होती है सिलिकोसिस की, जिसमें धूल जम जाती है फेफड़ों में और पेशेंट को सांस बिना ऑक्सीजन जिंदा नहीं रह सकता। पहला केस आया है। आप हेल्थ की कोई टीम भेज के वहां चेकअप करवा लो हेल्थ डिपार्टमेंट के उनसे कि उनके गांव के जो 3 गांव बताता हूं, 3 गांव के लोगों के फेफड़े चेक करा लो कितने % लोग सेफ हैं। हम प्रजातंत्र में हैं, हम उत्तरदायी सरकार है अध्यक्ष महोदय, और हमें कम से कम इस तरह की बातों को ऐसे टालना नहीं चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें गंभीरता से काम किया जाए। धन्यवाद। कमेटी तो गठित कर ही देनी चाहिए इसमें, क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य जी ने जो प्रश्न किया, संचालन के लिए सहमति के निरसन से पहले 2 इकाइयों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ले लिया। हमने उसका कंसेंट जो था सीटीओ रद्द करना था, लेकिन वो पहले ही कोर्ट में चली गई और न्यायालय से उन्होंने स्टे ले लिया। बोर्ड द्वारा 4 इकाइयों के संचालन की सहमति निरस्त करते हुए उसे बंद कर दिया गया। 3 इकाइयों के संचालन की सहमति पहले से ही समाप्त हो चुकी, ये बंद होगी। 3 इकाइयां जो हरियाणा सरकार पर्यटन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11/5/2016 की अनुसूची 2 मानकों को पूरा नहीं करती पाई गई, उनको बोर्ड द्वारा बंद कर दिया गया। 13 इकाइयों के संचालन की सहमति बोर्ड द्वारा निरस्त कर दी गई है, जिनमें से 6 इकाइयां माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टे ले आई। 2 इकाइयों ने अपीलेंट अथॉरिटी में चली गई और वहां से वो स्टे ले आई, और 5 इकाइयां हमने बंद कर दी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से विभिन्न प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों, जिनमें स्टोन क्रशर भी हैं, कि बनाए गए नियमों के तहत नियमित रूप से जांच करता रहता है। इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना और संचालन की जांच नियमित रूप से की जाती है। प्रदूषण डिस्चार्ज निर्धारण मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं। नियमित जांच के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शिकायत मिलने पर स्पेशल जांच भी की जाती है तथा समय समय पर माननीय न्यायालय एनजीटी से प्राप्त आदेशों पर विशेष निरीक्षण किया जाता है। केवल बोर्ड उन इकाइयों को चलाने की अनुमति देता है जो निर्धारित पर्यावरण मानकों का पालन करती हो। उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करता है, जिसमें इकाई को बंद करना तथा उनके खिलाफ मुकदमा चलाना आदि शामिल है। पिछले 1-1.5 साल से कोई नई एनओसी हमने वहां नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा बताए गए जो फिगर्स हैं, जो डाटा इन्होंने दिया, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करता। मैं विकास के भी खिलाफ नहीं हूं, क्रशर नहीं चलने चाहिए, क्रशर चलने चाहिए। मंत्री महोदय, मुझे ये बता दें कि वहां जो डस्ट जो उड़ती है, डस्ट को अरेस्ट करने के लिए कितनी डिवाइसेस लगाई हैं, कितने क्रशर्स के दीवार ऊपर करके या वहां ऊपर जो डस्ट अरेस्ट करने की कोई मैकेनिज्म वहां लगाया है, कोई ऐसी सिस्टम किया है जिससे धूल ना उड़े? मुझे ये बता दें जरा।